क्या आप जानते हैं, साल में एक ऐसी अमावस्या आती है जब धरती माँ को हरी चुनरी ओढ़ाई जाती है। इसका मतलब है जिस दिन वृक्षों की पूजा होती है और प्रकृति को समर्पित व्रत रखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाली अमावस्या की, जो कि आज है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। यह दिन प्रकृति, हरियाली और पर्यावरण के संरक्षण को समर्पित होता है। इसे धरती माता की पूजा, पौधरोपण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का पर्व माना जाता है। इस दिन पृथ्वी और प्रकृति को शक्ति व ऊर्जा देने वाली देवी शक्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव और पार्वती को भी इस दिन पूजना शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन उनका प्रिय मास है। कई स्थानों पर नदी, पेड़ पौधों, तुलसी और पीपल की विशेष पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या को पौधरोपण का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन लोग पेड़ लगाते हैं, जिससे वर्षा, शुद्ध वायु और हरियाली को बढ़ावा मिलता है। इस पर्व से समाज में प्रकृति से जुड़ना और उसे बचाने का संदेश दिया जाता है। महिलाएं इस दिन परिवार की सुख शांति, संतान सुख और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुंदर वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और झूले झूलती हैं। यह सावन के सौंदर्य और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन दिनों में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। महिलाएं झूले पर झूलती है, लोक गीत गाए जाते हैं और मेहंदी रचाई जाती है। वृक्षों को इस दिन राखी बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। इसे वृक्ष रक्षा बंधन भी कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी खेती, फसलें और जीवन शैली सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर है। हरियाली अमावस्या उस समय आती है जब सावन का महीना अपने पूरा हरियाली रूप में होता है। इस दिन धरती माँ वृक्षों, नदी, तालाबों और प्राकृतिक शक्तियों को धन्यवाद दिया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक देवी है, जिसकी पूजा और रक्षा करना हमारा धर्म है। सावन के महीने में वर्षा के कारण धरती में नमी होती है, इसीलिए पेड़ पौधे लगाना सबसे श्रेष्ठ समय होता है। इसीलिए हरियाली अमावस्या को वृक्षारोपण का पर्व कहा जाता है। इस दिन लोग पीपल, नीम, आम, तुलसी आदि पौधे लगाते हैं, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और भविष्य में बारिश व जीवन को संतुलन मिल सके। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और धरती माता की विशेष पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा करना, सावन का महीना उनके लिए प्रिय मास है। माता पार्वती की पूजा करने, सौभाग्य और शांति सुख प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत करती है। और धरती माता, जिनकी हरियाली के कारण ही आज हमारा जीवन संभव है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से संतान सुख, घर में समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में ध्यान, साधना और दान पुण्य के लिए भी विशेष माना जाता है। हरियाली अमावस्या साल की एक ऐसी अमावस्या है जो हमें अंधकार से प्रकृति की रोशनी की ओर ले जाती है। हरियाली अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि पर्यावरण चेतना, समाज सेवा और आध्यात्म का सुंदर संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की पूजा वास्तव में स्वयं की पूजा है। हरियाली अमावस्या को सावन महीने की अमावस्या तिथि, इस दिन जो है प्रातःकाल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को सूर्यास्त से पहले पूजा करना
श्रेष्ठ माना जाता है। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। स्नान करके सुबह साफ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। चाहे तो घर के बाहर या तुलसी चारों पर पूजा कर सकते हैं। पीपल, तुलसी, आम, नीम, केला आदि पौधे लगाना अत्यंत ही पुण्यदायक माना जाता है। वृक्ष को जल चढ़ाकर रौली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। माता पार्वती को मेहंदी, कुमकुम, अक्षत, फल आदि अर्पण करें। किसी हरे पेड़ को, विशेषकर पीपल का पेड़, उसे रक्षा सूत्र का धागा बांधें और कच्चा सूत लपेटें। दीपक जलाकर पेड़ की परिक्रमा करें। शाम को किसी मंदिर या पीपल के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। जल में दीप प्रवाहित करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। महिलाएं व्रत रखकर कथा सुनती है व्रत की और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, जल, छाता या पौधा दान अवश्य करें। इसकी पूजन सामग्री में जल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, रौली, अक्षत, सिंदूर, घी का दीपक, धूप, फल, मिठाई, दूध आदि सामग्रियां उपलब्ध हैं। आइए अब व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सत्यव्रत नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम शतिशीला था। वे दोनों ही अत्यंत धार्मिक और सज्जन और सत्यवादी थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर देवी देवता का पूजा करते, उपवास रखते, मगर उन्हें संतान सुख से वह वंचित थे। एक बार जब सावन का महीना आया, गांव की स्त्रियां झूला पर झूलने लगी, गीत गाने लगी, मेहंदी रचाने लगी और विशेष रूप से हरियाली अमावस्या का व्रत करने लगी। शतिशीला ने अपने सखियों से पूछा कि यह व्रत तुम आखिर क्यों करती हो? तब सखियों ने बताया कि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। इसे करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। यह सुनकर शतिशीला के मन में भी व्रत करने की भावना जागी। उसने पति से अनुमति ली और संकल्प लिया कि यह व्रत वह पूरी श्रद्धा और विधि से करेगी। जब व्रत का दिन आया तो शतिशीला ने प्रातः उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहनकर आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे आसन बिछाया। मिट्टी से माता पार्वती और भगवान शिव की एक प्रतिमा भी बनाई। दीपक जलाकर पूजा शुरू की और कथा सुनी। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। पूरे दिन वह भूखी प्यासी रहकर सिर्फ भगवान में लीन रहने लगी। उसकी भक्ति देखकर देवताओं के लोक में भी हलचल मच गई। माता पार्वती सतीशीला के इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे सतीशीला, तूने जिस श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सतीशीला ने सुबह उठकर स्वप्न की बात अपने पति को बताई। दोनों ने बहुत आभार प्रकट किया और पूजा का क्रम जारी रखा। कुछ ही समय में सतीशीला गर्भवती हुई और सावन मास की पूर्णिमा को एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से उस नगर में हर्ष और उल्लास छा गया। सभी स्त्रियां सतीशीला से प्रेरित होकर हरियाली अमावस्या का व्रत करने लगी। यह व्रत प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए, वृक्षों और हरियाली की रक्षा के लिए, माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए और परिवार की सुख शांति और संतान सुख के लिए किया जाता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से हरियाली अमावस्या का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसे संतान सुख, पारिवारिक समृद्धि और प्रकृति की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव।